तो अब हम पढ़ेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस। ये बहुत इजी है, इसलिए मुझे टॉपिक पसंद भी है। तो सर्वाइकल प्लेक्सस के बारे में एक दो बातें जो आपको और मुझे, हम दोनों को पता होनी चाहिए, वो ये कि सर्वाइकल प्लेक्सस कंटेन्स या सर्वाइकल प्लेक्सस मिलकर बनता है C1, C2, C3 एंड C4 से इन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। बट इन सम केसेस C5 भी इसमें जो है पार्टिसिपेट करता है, इसलिए कुछ बुक C5 को इंक्लूड करती हैं, कुछ नहीं करती। बट हमेशा एग्जाम्स में C5 इंक्लूडेड होता है, जो पेपर बनता है आता है, इसलिए हम C5 को भी इंक्लूड करेंगे और उसको पढ़ेंगे। अब ये जो है वो आपकी वर्टिब्रा से नहीं, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो क्या कहना चाहिए कि नर्व्स हैं, ऐसे की इनोवेशन है नर्व की। इसके बारे में एक छोटी सी बात ये है कि आपका जो सर्वाइकल प्लेक्सस है इज़ फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर रेमाई ऑफ C1, C2, ठीक है। इन सब के एंटीरियर रेमाई से मिलके, यानी आगे की तरफ जो रेमाई होता है उनसे मिलके जो आपका सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास 3 टाइप्स की, मैं आपको पूरा सर्वाइकल प्लेक्सस बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनता है, कहाँ कहाँ नर्व जाती हैं। अभी हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर हो जाए। ये 2-3 बुक्स के नोट्स हैं, ये एक के नहीं है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स की जो है वो नर्व्स होती हैं। कौन सी? 1, 2, 3 मोटर नर्व्स। अब मुझे पता चला कि डॉक्टर्स की राइटिंग इतनी ख़राब क्यों होती है। सेंसरी नर्व एंड मिक्स। मिक्स में सिर्फ एक ही होती है, मिक्स यानी उसमें सेंसरी और मोटर नर्व दोनों आके अटैच होती है। मिक्स जो हमारे पास एक ही होती है, फ्रेनिक नर्व होती है। एक हमारे पास एक चीज़ होती है, इसके अंदर पूछते हैं कि जो आपका एनएस सर्कैलिस है, सर्वाइकलिस है, ये अलग से लिख देती हूँ, एनएस सर्वाइकलिस, ये किससे, इसका जो रूट जो लेवल है, रूट वैल्यू क्या है इसकी? तो इसकी रूट वैल्यू है C1 एंड C2, ठीक है, C1 एंड C2। तो ये क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। तो हम डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको ड्रॉ करने की पूरी कोशिश करूँगी, मतलब कोशिश यानी कि नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बीच में गैप देने का मकसद वो आप समझ गए होंगे कि हम पूरी की पूरी ये हो गई आपकी सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। अब जो भी मैं ग्रीन से ड्रॉ करूँगी वो जो है वो आपकी सेंसरी नर्व्स होंगी, और जो मैं ब्लैक से ड्रॉ करूँगी वो आपकी मोटर, और जिसमें मैं दोनों पेन यूज़ कर रही होंगी आप समझ जाइएगा कि दीज आर द मिक्स वन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि ये नेक के रीजन में है, तो इधर पे जो भी मसल्स होंगे और नेक के पोस्टीरियर जो भी स्कैपुला वगैरह जो चीज़ें हैं, मसल्स हैं, उनको ये सप्लाई करेगी। इतनी चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ताकि जब एग्जाम में पेपर आए तो आपको अगर यही अंदाज़ा हो जाए कि अगर C1 से लेकर C5 के बीच में के कोई क्वेश्चन है, तो आपके फेस, आपके हेड या आपके थोरैक्स में से कोई ऑर्गन ऐसा नहीं होगा जिसको ये नर्व सप्लाई करे, ठीक है। सिर्फ आपके नेक के रीजन के होंगे। तो जो आपका C1 है, ये जाता है, सीधी नर्व निकलती है, 2 में डिवाइड हो जाती है, और ये सप्लाई करती है किसको? आपके जिनोहायोइड मसल को और आपके थायरोहायोइड मसल को। इजी था। C1 यानी आपके जिनोहायोइड और आपके थायरोहायोइड की रूट वैल्यू है C1। आई डोंट नो वाई स्टार क्यों लगाते हैं, लेकिन जब हम स्टार लगाते हैं तो हमें ना याद रह जाती है, क्या पता नहीं कैसे, जब भी मैं रूट वैल्यू याद करनी होती है तो मैं उसके आगे स्टार लगाती हूँ, मुझे याद हो जाती है। ऐसी छोटी सी बात ही मुझसे आपसे शेयर कर दूँ। अब जो C2 है ना, इसमें थोड़ा सा मसला है, वो ये है कि जब सीधी निकलती है तो ये सीधी नहीं निकलती, ये जाती है पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व होती है, फिर ये जाती है मैडम सीधी, और आपकी जो थायरोहाइड को नर्व जा रही है उसके पास जाके ये कनेक्ट हो जाती है। उसके पास जाते हुए इन बिटवीन ये 1, 2 और 3 अपने अंदर से इनर्वेशन देती है, यानी 3 नर्व्स देती है। कौन कौन से मसल्स को? ओमोहायोइड को, ओमोहायोइड मसल को सप्लाई, और स्टर्नोहायोइड को। मैंने कहा था ना कि हमारे नेक के जितने मसल होंगे, स्टर्नोहायोइड मसल को, और आपके स्टर्नोहायोइड है तो स्टर्नोथायरॉयड को, स्टर्नोथायरॉयड मसल को, ठीक है।
अब समझने वाली बात यह है कि मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारे पास एक एना सर्वाइकलिस नाम की चीज़ है, बला है, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो आपका C1 और जो C2 ने मिलके ये जो बीच में आर्च बनाई है, जो हुक बनाया है, ये हुक लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसे होता है ना हुक, ये हुक लग रहा है। तो इस हुक को हम कहते हैं कि ये एनएस सर्वाइकलिस है। बस इसकी रूट वैल्यू पूछ लेते हैं, C1 और C2 इसकी रूट वैल्यू है, इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं हमारे C1 की तरफ। ये सारी मोटर नर्व्स हैं, ठीक है। यहाँ से ये निकली, इसको भी मतलब क्या कहना चाहिए, सुकून नहीं है। ये भी जाके मैडम पहले आपके एनएस सर्वाइकलिस से आपके C2 पर जाके इसने ज्वाइन किया, ब्रांच थी, और वहाँ से अभी वहाँ से नीचे निकलती हैं ये इधर, फिर C4 ये भी इसके साथ अटैच हो जाती हैं, और C5 भी जो है वो इसके साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है। अब ये बनाती हैं एक। अब मैंने कहा था कि हमारे पास कुछ मिक्स नर्व्स भी होती हैं। तो जिस तरीके से ये C3 की मोटर नर्व निकली है, इस तरीके से C3 की सेंसरी नर्व भी आएगी यहाँ पर, C4 की सेंसरी नर्व भी आएगी, और C5 की भी सेंसरी नर्व आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक, हमारे पास ये मिक्स नर्व है, ठीक है। और ये जाके सप्लाई करेगी आपके फ्रेनिक एरिया के डायफ्राम को। तो ये है आपकी फ्रेनिक नर्व। मिक्स नर्व में सिर्फ हमारे पास एक यही होती है, ठीक है। ये हो गया आपका मोटर पोर्शन पूरा। लेकिन इन सम पोर्शन हमारे पास क्या होता है, किसी बुक में लिखा हुआ है, किसी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है और वो सही सिर्फ उसी को कंसिडर करते हैं जो मैं अभी आपको लिखने जा रही हूँ। कि आपके C5 से एक डायरेक्ट जो है वो नर्व आती है, वो जाके आपके रोम्बॉइड, दो मसल होते हैं ना, रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड मेजर और माइनर, ठीक है, उन दोनों को, और आपके सेरेटस इंटीरियर, क्योंकि मैंने आपका नेक के पीछे वाला सारा रीजन, तो सारा रीजन है तो फिर सेरेटस इंटीरियर को भी फिर करना पड़ेगा उसको सप्लाई। तो एक डायरेक्ट ब्रांच आती है मोटर नर्व की C5 से, जो जाके आपके सेरेटस इंटीरियर, रोम्बॉइड मेजर और माइनर को सप्लाई करती है। तो अगर वो आपसे रोम्बॉइड मेजर और माइनर की नर्व सप्लाई वो पूछ लें रूट वैल्यू, तो आपने सिंपली लिख देना C5, और फ्रेनिक की आपने C3 C4 C5 तीनों लिखनी है, ठीक है, डन। अब हम